आई बिलीव कि सब खुश है. यस. Yes, my Lord. लेट्स सेटल एवरीवन. किसी को ऐसा लगता है कि हमारी आवाज बुलंद नहीं है. किसी को ऐसा लगता है कि हमारी आवाज बुलंद नहीं है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि हमारी आवाज स्वर्ग तक जाती है. आमेन. ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि हमारी आत्मा भटक जाती है, लेकिन लोगों को यह पता नहीं कि मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होकर स्वर्ग के स्थानों पर जाकर खड़ी होती है. आमेन. कितने शिद्दत के साथ वो लोग आराधना कर रहे हैं. दो मिनट और सेटल हो जाए. यस. सब सेटल हो गए. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जाके आ जाओ फटाफट. मैंने लास्ट 31 को मैंने ऐसा कहा था कि कुछ बदले नहीं होगा. अगर इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा तो कुछ बदले नहीं होगा, खाली बड़ी बड़ी डिंगे मारेंगे हम लोग. मैंने क्या हमने ये निर्णय लिया है, हमने वो निर्णय लिया, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन ट्रस्ट में कुछ से नहीं बदला. कुछ भी नहीं बदला. बहुत सारी चीजें जो बदलना बाकी. देखने जाए तो नया साल रोज है. रोज. मैं आगे जाने के पहले मैं आप लोगों से आज थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, उसके बाद वचन में जाऊंगा. आपको मेरे पास है जो इस साल के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, इस कलीसिया को दिया. रेवलेशन की बुक से बहुत लोगों को सीखना था. रेवलेशन की बुक कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक से हमें सीखना है. ऐसे बहुत अच्छे और महान व्यक्ति लोग हैं और बड़े बड़े लोग लीडर्स हैं जिनके बीच इन दिनों में बैठा था और कि उनको they want to learn from the book of Revelation. तो मैंने उन्हें एक चीज कहा कि रेवलेशन मतलब सबका अपना अपना होता है. प्रकाशन सबका अपना अपना होता है. मेरा प्रकाशन मेरे परमेश्वर को लेके कुछ और है. इस कलीसिया की नींव जब डाली गई थी तब मुझे परमेश्वर ने दिया था कि जब तक गेहूं का एक दाना पृथ्वी पर गिरकर मरता नहीं, वो फलवंत नहीं होता. हाउस ऑफ वर्शिप का ये फाउंडेशनल वर्ड है. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेवलेशन फ्रॉम होली गोस्ट. आमेन. अब ये है कि गेहूं का दाना, उसको मरना पड़ेगा. कौन मरने के चक्कर में आ गया? इधर जीना दुश्वार हो रहा है, आप मरने की बात कर रहे. ना मर पा रहे ना जी पा रहे. ठीक है नहीं है? लेकिन बाइबल कहती है जो अपने आप को खोएगा वही अपने आप को पाएगा. और बाइबल कहती है जो हो गया है उसे परमेश्वर ढूंढ कर लाएगा. आमेन. बेटर यार मैं खो जाऊं, भला हो कि मैं खो जाऊं कि मेरा रचनाकार मुझे ढूंढने आए. इसे ऐसा देखेगा. वो कहां है? फ्रांसिस कहां है? जो किधर है? लॉर्ड आई एम हियर. अरे किधर छुपा है?
मैं यहाँ हूं। अरे कहाँ है? कौन से पेड़ के पीछे छुपा है? कौन से सोच के पीछे छुपा है? ऐसे कौन सी अक्षमा की दीवार तेरे सामने आ गई कि मुझे तू दिखाई नहीं दे रहा है? रिमेंबर माय वर्ड, जो मैं बोल रहा हूं। ऐसी कौन सी अक्षमा की दीवार आके खड़ी है कि खुदा को, सारी कायनात के मालिक को हम दिखाई नहीं दे रहे? इसलिए बोल रहा है, कहाँ हो? Where are you? Lord, I'm here. मैं देख ही नहीं पा रहा हूं तुझे। आगे जाने के पहले मैं सिर्फ आधा घंटा लूंगा, उसके बाद फिर मैं मैसेज में जाऊंगा। जस्ट मैसेज बहुत अच्छा है, बट मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वचन का, अनुग्रह का। मैं अक्सर सिखाता नहीं और बोलता नहीं हूं कि अनुग्रह का भी एक्सपीरियंस होता है, फादरहुड का एक्सपीरियंस होता है, अपोस्टलिक ग्रेस का एक्सपीरियंस होता है, प्रॉफिटिक ग्रेस का एक्सपीरियंस, अनुभव होता है, पास्टरशिप का अनुभव होता है, कलीसिया का एक अपना एक अनुभव होता है, चर्च का। आमेन। सो मैं आज आप लोगों को सिर्फ आधा घंटा है, जिनके मुंह है वो खोलकर बात करें, जो गूंगे हैं उनको गूंगापन मुबारक हो। लेकिन यहाँ पे गूंगे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अभी भी गूंगे बैठे, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अरे सोने वाले उठ जाओ। कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? पता क्या कहता है? अरे आलसी इंसान, 2022 भी गया, 2023 आया, वैसे ही बैठे रहो। मेरा भाई ऐसा बोलता, मेरा पति ऐसा बोलता, कोई ये नहीं बोलता कि खुदा क्या बोलता है। यहाँ पर बैठी हर एक माँ रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चे के लिए, यहाँ पर बैठा हर एक बाप रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चे के लिए। जैसे वो बैठे ना ऊपर, वो जिम्मेदार है यहाँ पे बैठे हर एक के लिए। ये मत बोलो nobody understanding me, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मुझे समझता नहीं। चुप। पता नहीं कौन सा आत्मा लेके घूम रहा है, मैं आज तक उस आत्मा की खोज में हूं। 36 करोड़ 33 करोड़ के ऊपर आत्माओं के बारे में कोशिश किया जानने की, अब तक 50,000 आत्माओं तक पहुंचा। कितना? 50,000 स्पिरिट्स तक पहुंचा। आई कैन नो नेम बाय नेम, कैरेक्टर वाइज उनका सामर्थ्य क्या है, उन पर अभिषेक क्या है। पर ये कौन सी आत्मा यार अभी तक समझ में नहीं आई। ये क्या खुदा ने छिपा के रखा है? Nobody understand me। आपको बताओ, लूसीफर बेचारा परेशान हो गया, बोलते मेरे को ही मालूम नहीं मेरा जात भाई कौन है। है ना? अगर आज भी आपके घर के हालात कुछ बदले नहीं है ना, तो रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो। अगर आज भी हमारे घर में उद्धार काम नहीं कर रहा है ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इस घर के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसीलिए ठोक ठोक के लेता हूं। और पता क्या दुआ करता हूं? खुदा एक नहीं 2 दरवाजे दे, इधर से इधर से निकल जाए, चलेगा। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ शैतान की वर्शिप करें यहां बैठकर। And still nobody understand me। मालूम है वर्ड क्या है? ये दुष्ट आत्मा की ओर से। कौन सा वर्ड? कौन सा वर्ड? कोई मुझे नहीं समझ पा रहा। कैसे रे बाबा, कैसे? मैं अक्सर बताता हूँ ये चीज, ये बहुत दिल के क्लोज है मेरे, और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, रेवलेशन है मेरे पास। पता है क्या, जो मैंने कई बार बोला, फिर से बोल रहा हूं,
ये दो के पास है, जब खड़े हो दोनों दोनों खड़े जाओ। तेरा बच्चा कहाँ है? या इब्रो, नाम भी बड़ा चुन के रखा है। और उसका क्या है? नेतान। चुन चुन के मारने वाले ये लोग। इब्रो और नेतानियल, अभी बैठ जाओ। देखा ना सबने? अभी ध्यान से सुनना, मैं अक्सर बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों का नंबर है। नेतानियल और इब्रो इस वक्त जो रो रहे हैं ना, रोते तो दादी बोलती अरे क्या हो गया रे? अरे माँ क्या बोलती मालूम है? या दादा बोलता है क्या हुआ? अरे बाप बोलता है क्या हुआ, क्यों रो रहा है? देख शायद शीशी क्या रहेगा, 2 नंबर क्या रहेगा, 1 नंबर क्या रहेगा, गिल्ला हो गया रहेगा। लेकिन माँ क्या होता है? नहीं नहीं गिल्ला नहीं हुआ है, उसको भूख लगती है। ऐसा मालूम? क्योंकि माँ को मालूम है उसके रोने की आवाज से। जब वो रोता है माँ को मालूम है कि वो इसलिए रो रहा है। बाप होता है 2 नंबर क्या है, गिल्ला की भूख लगी। ना ना ना, परफेक्ट चीज माँ बता देती। नहीं। और एक बात बोलूं, जब बेटे के खीसे में पैसा नहीं रहता ना, बाप को तुरंत मालूम पड़ता है कि बाप बेटे के पास है कि नहीं। तो चुपचाप बाप क्या करता है? अपनी वाइफ को ले जान देते। अरे इतना छोटा रोता चिल्लाता, माँ बाप को मालूम पड़ जा रहा है कि क्यों रो रहा है, क्या कारण से रो रहा है। और जब हम जैसे घोड़े बन जाते हैं, इतने बड़े बन जाते हैं, और क्या बोलते हैं? नेतानियल बड़ा हो गया, कहीं के हाइट में ऊपर चला गया, ठीक है, नाना के हाइट में चला गया, और खड़े होकर बोलता है मम्मी यू डोंट अंडरस्टैंड, हाउ यू फील? इब्रू बड़ा हो गया, माँ बाप के हाइट से भी ऊपर चला गया, एमए ओमए सब कर लिया, उसके बाद में बोलता है मम्मी यू डोंट अंडरस्टैंड मी, नाना आप समझ नहीं सकते मुझे, दादा आप समझ नहीं सकते मुझे। अरे कैसा लगता है माँ को? कैसा लगता है? हाँ, बुरा ही लगेगा, रोना नहीं आएगा, अपने आप को कोसोगे नहीं, ऐसा नहीं लगेगा क्या कर दिया मैंने। कि जब तू, मेरी माँ मुझे ऐसा बोली थी, हाँ बेटा जब तू बोल नहीं पाता ना तब मैं तुझे समझ ली थी, जब तू मैं तुझे समझ ली। आज जब तू बोल रहा है और बोलते बोलते क्या बोल रहा है कि मम्मी तू मुझे समझ नहीं सकती। सेम खुदा बोल रहा है आप लोगों को, सेम चीज। टुडे मॉर्निंग व्हेन आई स्टार्ट प्रेइंग एंड गॉड स्पोक टू मी, कोई मुझे नहीं समझता। खुदा क्या बोल रहा है? कोई मुझे नहीं समझता, मैं सबको समझू। नींबू तुमने घुमाया, नारियल तुमने फोड़ा, और क्षमा तुम कर रहे हो, गलतियां तुम कर रहे हो, व्यभिचार तुम कर रहे हो, उधारी तुम ले रहे हो, भाग रहे हो तुम लोगों से, चोरी तुम कर रहे हो, एंड खुदा को बोल रहे हो अंडरस्टैंड। ये साल आप लोगों के ऊपर बहुत भारी जाने वाला है मेरी तरफ से। बेटा जिसको छोड़ के जाना प्लीज वो रहना है, खाल छीने जाएगी, और ऐसा छीलूंगा कि आप जहां भी रहो वहां फलवंत बन जाओ। जहां भी जाओ ना, आप जाने जाओ, पहचाने जाओ, यस ये परमेश्वर के बेटे और बेटी। When Jesus walked, the people said, yes, दाऊद की संतान जा रहा है, अरे ये परमेश्वर का पुत्र जा रहा है। पता कैसे? When he walked, परमेश्वर की महिमा लेकर चल रहा है। When he walked, miracles लेकर चल रहा था। When he walked, क्षमा को लेकर चल रहा था। When he walked, peace को लेकर चल रहा था। When you walk, क्या लेकर चल रहे हो? जब आप चलते तो क्या लेकर चलते हो? Praise God. Hallelujah. Hallelujah.